अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो क्या एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है फ़्लाइट के हवाले से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो एयरपोर्ट के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जितने भी लोग काम करने वाले हैं या फिर कोई भी टेक्नीशियन वगैरह, डॉक्टर वगैरह, नर्सिस वगैरह हैं, तो वो लोग जितने भी जो 34 कंट्रियाँ बैन है उनमें से अगर किसी भी कंट्री में से आते हैं तो उनको सिर्फ 7 दिन का आप क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब इसमें काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा या नहीं, जो अदर वर्कर हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ जो सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो अधिकारी वगैरह है, जो भी उसमें आते हैं, जो भी लोग टेक्नीशियन वगैरह आते हैं, तो उनके लिए है। जो अभी फ़िलहाल में वहाँ पे जा रहे हैं कुवैत के अंदर, उन लोगों के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बाकी सभी लोगों के लिए जो अदर कैटेगरी के जाते हैं, सभी के लिए 14 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए किया गया है, उनको जल्दी से काम पे लगना होता है और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको काम ही के लिए बुलाया जाता है, तो इसलिए उनके लिए ये टाइम टेबल जो है कम कर दिया गया है। और हो सकता है अगले सभी लोगों के लिए टाइम टेबल जो है कम कर दिया जाए, लेकिन इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन का जो जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, महबूला एरिया में अहमदी डिपार्टमेंट जो है, जो पुलिस ने वो छापा मारा है महबूला एरिया में। और ख़बर ये मिली थी, जो खुले वगैरह में, जो पार्किंग वगैरह में जो लोग थे वहाँ पे सामान वगैरह बेच रहे थे। अब जैसे ये खबर मिली, पुलिस ने छापा मारा तो काफ़ी सारे दुकानदारों को, काफ़ी सारे ग्राहकों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि उनके पास से सामान भी बरामद किया गया है। काफ़ी सारे लोग नकली सामान वगैरह बेच रहे थे और इस तरह से कहीं भी सामान बेचना, खुले में रख के बेचना, ये गैरकानूनी तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप भी काम करते हैं या कोई भी सामान आप भी इस तरीके से बेचते हैं खुली जगह पर, तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो सामान खरीदते हैं, ग्राहक को भी पकड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से आप कहीं पे भी आपको सामान मिलता है या खरीदें तो एकदम निकल जाइए वहाँ से, या फिर सामान बिल्कुल खरीदिए ही मत, क्योंकि इस जगह के इस तरह के हवाले से कभी भी कैसे भी छापा पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कुवैत से इंडिया के लिए। आज की डेट में 4 फ्लाइटें गई हैं, जिसमें कि कोझीकोड के लिए, लखनऊ के लिए, जयपुर के लिए और नई दिल्ली के लिए। अगर आपको भी कुवैत से सफ़र करना है इंडिया के लिए तो आप भी सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सारी जो फ्लाइटें चल रही हैं वंदे भारत मिशन के तहत चल रही हैं। और ये सारी जो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट आती हैं उनका टिकट जो रहता है वो थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन जो चार्टर फ्लाइट होती है उसका जो टिकट रहता है वो थोड़ा महंगा रहता है। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, जो सऊदी अरब से और कुवैत के ज़मीनी रास्ता है, उस पर जो बॉर्डर पे है काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर गाड़ियों की भीड़ वगैरह दिखाई दे रही है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। तो अगर आपको भी उस रास्ते से सफ़र करना है सऊदी अरब के लिए या कुवैत आना है तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है और तकरीबन 15 मिनट में लगभग 4-5 गाड़ी जो है वहाँ पे पास की जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।